लॉकडाउन का तीसरा जो चरण है वो आज है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर है। टोटल लॉकडाउन का तीसरा चरण, तीसरे सप्ताह के वीकेंड लॉकडाउन का ये पहला दिन है। सिर्फ जरूरी जो सेवाएं हैं उनकी दुकानें ही जारी रहेगी, खुली रहेगी और पुलिस ने बिना मास्क वालों पर अब कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। जुर्माने की कार्रवाई इन पर की जा रही है। कंटेनमेंट इलाकों में आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। सरकार ने हर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन का पहले ही फैसला किया था। तो बता दें आपको कि 2 दिनों तक टोटल लॉकडाउन ये मई के महीने के शुरुआत से ही किया गया था, शनिवार और रविवार के लिए खासतौर पर, ताकि कुछ हद तक के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और साथ ही साथ संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो तस्वीरें राजधानी रायपुर की इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ साफ देखा जा सकता है और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी जो असर है वो यहां पर दिखाई देता हुआ। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी एक साथ 40 मरीज सामने आए थे। उसके बाद जाहिर तौर पर जो चिंता है वो और बढ़ गई है कि संक्रमण को किस तरह से रोका जाए। लेकिन जो लॉकडाउन का नियम जारी किया गया है शनिवार और रविवार के लिए, उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुश, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? लॉकडाउन का कितना असर हो रहा है, कितना पालन किया जा रहा है? देखिए, कोरोना संक्रमण जैसे ही लगातार बढ़ना शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद प्रदेश में एक निर्णय लिया गया था जिसमें शनिवार और रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन का निर्णय हुआ था और उसका पालन करते हुए इस महीने का ये तीसरा सप्ताह है। तीसरे सप्ताह का पहला दिन यानी शनिवार को टोटल लॉकडाउन का पालन शुरू सुबह से ही कराया जा रहा है और सुबह से जो दुकानें हैं उनको बंद रखा गया। केवल जरूरी दुकानें हैं जैसे कि फल, सब्जी, दूध, दवाई के अलावा बाकी दुकानों को बंद रखा गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो बगैर काम के बाहर ना निकलें। अब चूंकि तीसरे सप्ताह की अगर बात करें तो 2 सप्ताह बीत जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया था कि शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन जैसे ही रखा गया है, उस दौरान अब सामान्य अवकाश भी प्रदेश भर में रखा गया। सामान्य अवकाश के निर्देश और आदेश भी जारी कर दिए गए थे। उसके बाद अब प्रदेश भर में सामान्य अवकाश शनिवार को है और केवल जरूरी सामान के अलावा कोई भी दुकानें नहीं खोली गई हैं। राजधानी रायपुर की अगर बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की अगर बात करें तो कल जिस तरीके से कोरोना संक्रमण प्रभावित जो लोग हैं वो एकदम से विस्फोटक जानकारी जो सामने आई है, इसमें बताया गया है कि करीब 40 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 40 लोग एक साथ संक्रमित पाए जाने से अब प्रशासन सचेत हुआ है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर आवाजाही देखी जा रही है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन देखे जरूर जा रहे हैं, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं देखे जा रहे हैं जितने कल तक देखे जाते थे। तो कहीं ना कहीं टोटल लॉकडाउन का पालन होते हुए दिखाई दे रहा है और जगह जगह जो है पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं और जो बगैर मास्क के या बगैर कारण के घूमते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। शनि बिल्कुल अंकुश, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है जिस तरह से घरों से बाहर निकल रहे हैं इन दिनों, वो दरअसल लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है कहीं ना कहीं उसको पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे और यही वजह है कि बाजारों में, सड़कों में जो भीड़ थी वो उमड़ रही थी। ऐसे में अब जैसे 2 दिनों का जो लॉकडाउन है उसके बाद क्या जो 40 मरीज मिले उससे कोई सीख जो यहाँ के रहवासी वो लेते हुए दिखाई देते हैं, या उनको कुछ लग रहा है कि इस तरह का कुछ अगर असावधानी बरती जाए तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक इस संक्रमण पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। प्रशासनिक तैयारियों की अगर बात करें, सरकारी तैयारियों की अगर बात करें तो लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें, लोगों तक ये संक्रमण का खतरा न पहुंच पाए। उसके बाद भी बाजार में, सड़कों पर आमतौर पर देखा जाता है कि भीड़ जो है वो अधिक मात्रा में देखी जाती है। ज्यादातर लोग बगैर काम के भी निकलते हैं। हालांकि जब उनसे पूछताछ की जाती है, जब पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उनसे पूछते हैं तो उनके पास बहाने कई होते हैं। चूंकि बहानों के आधार पर लोग बच तो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यह संक्रमण फैल रहा है उस संक्रमण से कैसे बचा जाए इसके लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में संख्या बढ़ रही है, राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके में
स्वास्थ्य अमले ने और पुलिस विभाग की टीम ने 7 अलग अलग कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और 11 अलग अलग जगहों से उन्हें बंद किया है। उन पूरे इलाकों में लोगों की आवाजाही बंद की गई है। कोशिश ये है कि किसी भी प्रकार की लोगों को ये संक्रमण से खतरा ना हो, क्योंकि कुछ जरूरी सामान है जो डेली नीड्स की चीजें हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से बुलाए जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब ये पूरी जिम्मेदारी आ जाती है आम लोगों पर, आम जनता पर। जब तक आम जनता इससे सचेत नहीं होगी, जब तक आम लोग इससे जागरूक सबक लेना होगा और जिस तक तरह की ढील दी गई है वो कहीं ना कहीं सावधानी के साथ दी गई थी, उसका भी पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।